वरिष्ठ पत्रकार हैं आप इसके उल्ला जी। तो ये सर्वे जो हो रहा है, ये सर्वे आखिर ग्रामीण क्षेत्र में और शहर क्षेत्र में बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सर्वे है क्या सरकार जो करा रही है? देखिए, ये सर्वे जो सरकार का कार्यक्रम है, ये बड़ा बढ़िया कार्यक्रम है। आज स्थिति ये है कि गांव में, शहरों में लगातार भूमि विवाद के मामले सामने आ रहे हैं और जो मुकदमे दर्ज होते हैं बिहार के 800 से अधिक थानों में जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उसमें ज़्यादातर मामले भूमि विवाद की वजह से हैं। झगड़ा है आपस में, कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं लाठी चल रही है, कहीं तलवारबाजी हो रही है। सरकार इस भूमि विवाद को निपटाने के लिए एक सर्वे कराना चाहती है। सर्वे पहले भी हुए, बहुत पहले, लेकिन वो तमाम सर्वे और आज के सर्वे में एक बड़ा फ़र्क है कि इसमें सब कुछ डिजिटल ढंग से किया जा रहा है और जिसकी ज़मीन है उसको बाज़ाब्ता कागज़ मिल जाएगा और उसका सब कुछ हो जाएगा। माना ये जा रहा है कि इससे भूमि विवाद कम होगा, लेकिन सरकार की जो ये सीधी सपाट सोच है उसको वो वैसा ज़मीन पर नहीं है। ज़मीन पर बहुत तरह के मामले हैं। जैसे सबसे बड़ा मामला जो इसमें आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम लोगों के यहाँ चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, बैकवर्ड हों, दलित हों, फॉरवर्ड हों, तमाम जगहों पर दहेज का इशू कि लड़कियों की जब शादी होती है तो किसी भी माँ बाप को, भाई बहन को एक बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है और उसके बदले में वो लड़कियां जो हैं नैतिक तौर पर अपने माता पिता से, अपने भाइयों से वो हक छोड़ देती हैं कि यहाँ पर नैहर में जो कुछ ज़मीन है उसका हम हिस्सा नहीं लेंगे, चूँकि हमारे दहेज के लिए भाइयों ने, पिता ने बहुत मुश्किल से रकम जुटाई और हमारी शादी की। ये नैतिक तौर पर है। सरकारी तौर पर है कि उनका बराबर का हिस्सा है, उनको भी हिस्सा मिलेगा। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो हिस्सा लेना भी चाहती हैं, लेकिन समाज के दबाव में वो इस पर बहुत ज़ोर नहीं दिया करती थी। लेकिन अब जो सर्वे हो रहा है उसमें वंशावली है। वंशावली में भाई का, बहन का, सबका नाम अनिवार्य रूप से देना है और वो जब नाम आ जाएगा ज़मीन में, कागजात में, तो उनको हक हिस्सा लेने में आसानी होगी। और इससे भाइयों को दिक्कत हो रही है, उनको लग रहा है कि शादी भी कर रहे हैं, इतना दहेज जुटा रहे हैं, ये भी देंगे, तो एक नए तरह का बखेड़ा सामने आ रहा है। दूसरी बात कि हमारे यहाँ जो डिस्प्यूटेड लैंड है, एक ही ज़मीन का टुकड़ा है, एक ही भूखंड है और उसके दावेदार दो अलग अलग लोग हैं। दोनों के पास कुछ कुछ कागजात हैं, किसी के पास हुक्मनामा है, किसी के नाम पर केवाला है, किसी ने रसीद कटा ली है। हम तो देखते हैं कि आसपास के कई अंचलों में जो राजस्व कर्मी हैं उन्होंने गड़बड़ी करके दोनों की रसीद काट दी है। दोनों के पास एक ही ज़मीन का लैंड रिकॉर्ड है, तो फिर ये विवाद तो वहाँ भी है। एक ही ज़मीन के हिस्से पे दोनों आदमी कर रहे हैं। अभी जो लैंड डिस्प्यूट पेंडिंग है अंचल के स्तर पर, थाना के स्तर पर, कोर्ट में, तमाम जगहों पे उसका कोई निपटारा नहीं हुआ, लंबे समय से चल रहा है। वो ज़मीन किसकी है ये तय नहीं हुआ है और ऐसी बहुत सारी ज़मीन है। तो ये सबसे बड़ी जो अटकल है इस सर्वे में वो यही सारी चीज़ें हैं कि ये कैसे होगा। अभी देखिए कि उसमें एक अनिवार्यता थी मृत्यु प्रमाण पत्र की, अभी कल ही पता चला है कि शायद उसको एबोलिश किया गया है, अनिवार्यता समाप्त किया गया है। लेकिन अनुमंडल कार्यालयों में चूँकि हमारे यहाँ नियम है मृत्यु प्रमाण पत्र का कि अगर 21 दिनों के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो फिर उसके लिए आपको किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से एफिडेविट करा करके और रजिस्ट्रार के पास जाना होगा, वो छानबीन करके तब मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएगा। 50 साल पुराना कोई मृत्यु हुई है किसी की, अब आज वो कैसे छानबीन करेगा, कहाँ मृत्यु हुई कि नहीं हुई, क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है जो आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इन तमाम प्रॉब्लम्स को कैसे करती है। दूसरी बात, ऑनलाइन सबमिट करने की बात कर रही है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग 1.5 रुपया का मोबाइल रखते हैं, हरा लाल बटन रहता है और वो कहाँ से करेंगे, स्मार्टफोन नहीं है उनके पास। बहुत सारी पंचायतें ऐसी हैं जहाँ ऑनलाइन की कोई सुविधा नहीं है, वाईफाई कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कैसे करेंगे लोग। तो ये तमाम चीज़ें हैं। दूसरी तरफ जो ज़मीनी तौर पर हम देख रहे हैं कि जो अमीन है, जो और दूसरे लोग हैं, राजस्व कर्मचारी है, दाखिल खारिज जैसा मामला जो सीधा सपाट मामला है, हम
देख रहे हैं कि साल 2 साल से पेंडिंग है। कर्मचारी के लेवल पे, सीओ के लेवल पे कोई सुनने वाला नहीं है। हालांकि इसमें दिलीप जायसवाल जी ने, जो मंत्री हैं राजस्व के बिहार में, उन्होंने बाज़ाब्ता कई बार स्पष्ट कहा है और चीज़ों को स्वीकारा है, सीओ को चेतावनियां दी हैं, कई सीओ पर कार्रवाई हुई है। इसके बावजूद ज़मीन पर कोई इसका असर नहीं पड़ रहा। लोग एक एक दाखिल खारिज के लिए साल भर से दौड़ रहे हैं, परेशान हैं। लगान निर्धारण के लिए वही हाल है कि हर लेवल पे पैसा लग रहा है, हर लेवल पे पैसा खर्च कर रहा है। हमारे जानने वाले एक आदमी मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, स्थिति क्या है हम बताते हैं कि उन्होंने लगान निर्धारण के लिए अपने भूखंड का एक आवेदन किया, अंचल वालों ने उसकी रिपोर्ट की, कर्मचारी ने, अमीन ने, और जिस प्लॉट की उन्होंने बात की थी उसको छोड़ करके दूसरे प्लॉट की रिपोर्ट कर दी। किसी ने देखा नहीं, DCLR के यहाँ चला गया, DCLR के यहाँ से लगान निर्धारण हो गया। जब रसीद कटने लगी तब पता चला कि अरे भाई ये 1210 प्लॉट का नहीं तो 1255 का है। अब उसमें लगे, इस बीच 80,000 खर्च हो गया उस आदमी का। वो बोल रहा है कि हर लेवल पे कर्मचारी को, सीओ को, अमीन को, और DCLR कार्यालय में एक वहाँ पर कर्मचारी रहता था, 40,000 रुपया ठग लिया उस आदमी से, और इसके बावजूद हाथ में वही सूथनी मिला, कुछ नहीं है। तो ये तमाम दिक्कतें हैं ज़मीनी स्तर पर। तो इतना आसान नहीं है लैंड सर्वे यहाँ पर, और लोग बौखला रहे हैं, पागल हो रहे हैं, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। यही तो स्थिति है। इसलिए हमको लगता है कि सरकार को इस पर बढ़िया से व्यवस्था करनी चाहिए। अंचल स्तर पर एक कमेटी बनानी चाहिए जो तमाम चीज़ों को मॉनिटर करे कि कहाँ लैंड डिस्प्यूट के कारण फंसा हुआ है, कहाँ कोई और कारण फंसा हुआ है, किसी ने गलत शपथ पत्र तो नहीं दे दिया है, किसी ने अपनी बहनों का, लड़कियों का नाम तो नहीं हटा दिया है वंशावली से। इन तमाम चीज़ों की जांच परख होके तब होना चाहिए, तभी इसका कोई फ़ायदा मिलेगा। अन्यथा ये सब ऐसे ही होके रह जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा इसका।